हाय बच्चों, आप सबका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल द सक्सेस प्लेटफॉर्म पर। हाँ बच्चों, आज आपके लिए एस्थेटिक्स यानी DI सेक्शन है। यदि आप BPSC मेंस लिखना चाहते हैं या नेट की तैयारी करना चाहते हैं तो ये निश्चित रूप से वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और ऐसा हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं एस्थेटिक्स पर, आप उस वीडियो को भी देखिए अगर आप नहीं देखे हैं। ठीक है बच्चों। तो चलिए हम आज पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो मान लीजिए बैंक PO की तैयारी करते हैं या फिर SSC की तैयारी करते हैं तो इसमें थोड़ा सा डिटेल लिखना पड़ता है, इसलिए हम लिख रहे हैं। लेकिन जो बैंक और SSC वाले बच्चे हैं वो भी इस वीडियो को देख करके फ़ायदा उठा सकते हैं, वो समझ सकते हैं, कंसेप्ट को ले सकते हैं। लेकिन उसको बनाने का तरीका थोड़ा अलग होता है। लेकिन आपका जो नेट का एग्ज़ाम होता है या फिर BPSC मेंस का जो एग्ज़ाम होता है, उस मेंस को दृष्टिकोण में लेकर के हम इस प्रश्न को दे रहे हैं, ताकि वहाँ पर डिटेल प्रश्नों को विश्लेषण करके लिखा जाता है BPSC में या फिर किसी भी मेंस में जहाँ भी एस्थेटिक्स के प्रश्न पूछे जाते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा जो दिए गए प्रश्न होते हैं उसका विश्लेषण करना होता है। तो इसलिए थोड़ा सा हम विश्लेषण करते हैं इस प्रश्न पर। लेकिन समझने के लिए तो सभी तरह के तबके के बच्चों के लिए ज़रूरी है, चाहे वो बच्चे SSC वाले हों या फिर रेलवे वाले हों या फिर बैंक वाले हों, उनको भी यह वीडियो फ़ायदा में ज़रूर आएगा। तो चलिए बच्चों, हम लोग देखते हैं पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है वर्ष 2011 में। सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि हमारे पास चाहे DI बोलिए या एस्थेटिक्स बोलिए, अगर हमारा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आंकड़े को समझने का प्रयास करेंगे। पहला है कंपनी X वर्ष 2011 तथा वर्ष 2012 में कुल क्रमशः 75 लाख तथा 80 लाख दोपहिया वाहन का निर्माण करती है तथा पाई चार्ट के अनुसार 5 राज्यों में भेजती है। अब हम इसको समझा दे रहे हैं। एक कंपनी है X जो दोपहिया वाहन बनाती है, लेकिन वो 5 राज्यों को भेजती है। तो 2011 में वो टोटल कितना उत्पादन की है? 75 लाख। और इन 75 लाख वाहनों को 5 राज्यों में वो बांट दिया है। तो कितना कितना बांटा है? तो 75 लाख का 30% महाराष्ट्र को, 75 लाख का 20% बिहार को, 75 लाख का 15% यूपी को, 75 लाख का 17% MP को, 75 लाख का 18% गुजरात को दिया है। फिर उसके बाद अगले साल वो जो है निर्माण करता है 2012 में 80 लाख दोपहिया वाहन का। तो इसमें 80 लाख का 40% महाराष्ट्र को दे रहा है, फिर 80 लाख का 25% यूपी को दे रहा है, फिर 80 लाख का 15% बिहार को दे रहा है, फिर 80 लाख का 8% MP को दे रहा है, फिर 80 लाख का 12% गुजरात को दे रहा है। तो आप समझ गए होंगे ये आपका आंकड़ा है। प्रश्न क्या कहता है वो ध्यान से देखिए। कहता है वर्ष 2011 में कंपनी महाराष्ट्र को जितना दोपहिया वाहन देती है। कहता है कि महाराष्ट्र को वो 2011 में जितना देती है। तो पहले हमें ये नहीं पता है कि आखिर महाराष्ट्र को वो कितना देती है। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करेंगे, उत्तर लिखेंगे। वर्ष 2011 में कंपनी X महाराष्ट्र को दोपहिया वाहन देती है। देखिए कितना देती है, तो 75 लाख है। ठीक है बच्चों, उसका 30% करिए। 30% कर दीजिए। ठीक है बच्चों, 225 होगा। इसको गुना करेंगे 150 और 75, 225 होगा। 3 1 4, इतना वाहन देगी। ठीक है बच्चों। अब अगला क्वेश्चन कहता है कि वर्ष 2012 में यूपी को दी गई दोपहिया वाहन की संख्या। अब देखेंगे वर्ष 2012 में कंपनी X
के द्वारा यूपी राज्य को दी गई दोपहिया वाहनों की संख्या। तो देखिए 80 लाख दे रहा है टोटल, तो 80 लाख देगा, उसका यूपी को देखिए कितना दे रहा है, 25% दे रहा है, तो इसका 25% आप निकाल दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। देखिए 25 8 200 हो जाएगा, और ये 4 0 को रख सकते हैं। आप जानते हैं कि आप कैलकुलेटर का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कैलकुलेटर का अलाउ है। तो ये कितना हो जाएगा, 20 लाख। अब आप देखिएगा ये कितना है, 22,50,000, और ये है 20 लाख। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कितना अधिक देता था, माने कि महाराष्ट्र को 11 में, 12 में यूपी से कितना अधिक देता था। तो लिखेंगे अतः अधिक दी गई वाहनों की संख्या। तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, 2250000 माइनस 200000 कर दीजिए, और ये टोटल कितना हो जाएगा, 50,000। 50,000 ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी 50,000 वाहन जो है 2011 में 2012 की तुलना में यूपी के सापेक्ष अधिक दिया गया था महाराष्ट्र राज्य को। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। फिर चलिए बच्चों, अगले प्रश्न यानी दूसरे प्रश्न की ओर अब हम लोग चलते हैं। दूसरे प्रश्न को थोड़ा ध्यान से पढ़िए, क्या है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कहता है यदि वर्ष 2012 में महाराष्ट्र में वाहनों की मांग 20% घट जाए तथा बिहार में 25% बढ़ जाए तथा बाकी राज्यों में पूर्ववत रहे, मतलब जैसा मांग था उतना ही रहे, तो कितने दोपहिया वाहनों के निर्माण में कंपनी को कमी या वृद्धि करनी होगी। मतलब अगर मांग बढ़ जाएगा तो कंपनी को निर्माण ज़्यादा करना होगा, और अगर मांग घट जाएगा तो कंपनी को कम निर्माण करना होगा। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ बिहार और महाराष्ट्र है, तो देखेंगे कि दोनों में मांग है कितना, क्योंकि बाकी का सेम रहता है, इसलिए क्वेश्चन को भले ही घुमाया हुआ है लेकिन ये बहुत सिंपल तरीके से बन जाएगा। तो चलिए इसका उत्तर लिखते हैं। पहले लिखेंगे वर्ष 2012 में दोपहिया वाहनों की मांग महाराष्ट्र में, चलिए देखते हैं कितना है महाराष्ट्र में। तो ध्यान रखिए 80 लाख जो है इसका कितना हो जाएगा, 40%। चलिए बाद में हम लोग कैलकुलेशन करेंगे एक बार फाइनली। फिर कहता है कि वाहनों की मांग 20% कम हो गई, यानी 20% कम चाहिए। तो याद रखिए अगर इसको कैंसिल करेंगे तो 8 चौका 32 हो जाएगा बच्चों, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी 32 लाख। कहने का मतलब कि 32 लाख वाहन चाहिए इसको, लेकिन इसी वर्ष मांग में 20% की कमी होने पर महाराष्ट्र में मांग कितना हो जाएगा। तो 32 लाख जहां चाहिए था, अब वहां 20% नहीं चाहिए, यानी कितना चाहिए, अब 80% चाहिए, यानी 20%
नहीं चाहिए। तो आप जानते हैं होने पर महाराष्ट्र में मांग पूछ रहा है तो 80% होगा, क्योंकि 20% तो अब होगा नहीं। तो इसको आप कैंसिल कर दीजिए और लिखिए 3 और 1 4 0 लिख दीजिए। फिर देखिए 8 दूना 16 हो गया, हासिल 1 और 8 तिया 24, 1 25 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पर 25 लाख और 60,000 मांग है अभी उसका। ठीक है, जहाँ 32 लाख का मांग था वहाँ 25 लाख 60,000 पे पहुँच गया है। उसके बाद देखते हैं कि बिहार में वर्ष 2012 में 2 पहिया वाहनों की मांग, देखिए कितना है मांग, तो 80 लाख का क्या करेंगे आप, बिहार में है 15%, बिहार में है 15%, 15% कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। यह देखिए कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 0 रख दीजिए, 4 0 हो गया, 8 पंच 40, 8 4 12, यानी आपका हो गया, यहाँ दीजिए। ठीक है बच्चों, ये हो गया 12 लाख। अब ये मांग बढ़ जाता है, क्या होता है, बढ़ जाता है। लिखेंगे बिहार में मांग कितना बढ़ रहा है, 25%, 25% बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। अब आप ध्यान दीजिए कि मांग 25% बढ़ जाता है तो देखिए क्या होगा, यहाँ 12 लाख जो है उसका कितना होगा, 25% बढ़ेगा, तो 12 लाख से क्या चाहिए आपको, ज़्यादा चाहिए। तो आप या तो इसका 25% कर दीजिए या 125% कर सकते हैं। इसका क्या करिए, या तो 25% कर दीजिए या फिर उसका 25% करके फिर इसमें जोड़ दीजिए, जैसे मन हो वैसे करिए, ऐसे कर सकते हैं। इसको एक लाइन हम और लिख देते हैं ताकि आपको समझ, जो हमने बोला उसको उस तरह से भी लिख सकते हैं। 12 लाख कर दीजिए अब प्लस 12 लाख का 25%, ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, या इसी को 125% भी कर सकते थे, देखिए। ठीक है, अब देखिए 12 लाख हो गया, अब प्लस इसको गुना कर दीजिए, 12 पंच 60, 3 0 है, इसको रख दीजिए, 3 0 आ जाएगा, 12 पंच 60 हो जाएगा। अब 12 दूना 24 6 30 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 3 लाख। टोटल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 3 15। ठीक है बच्चों, 3 2 5, 3 2 5, यानी 12 3 15 पर 5 0 आप रखेंगे, यानी अब इसकी मांग इतनी है। ठीक है बच्चों, थोड़ा हम प्रश्न को मिटाते हैं। अब इसमें प्रश्न जो कहता है वो कहता है कि बाकी राज्यों की मांग पूर्ववत है। प्रश्नानुसार इसको ऊपर लिखते हैं, प्रश्नानुसार वर्ष 2012 में बाकी राज्यों की मांग पूर्ववत है, यानी जितनी पहले थी उतना अभी भी है। तो अब ये बताइए, तो बाकी राज्यों से तो हमको कोई मतलब नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है, तो अब हमको कंपनी को कितना ज़्यादा और निर्माण करना होगा या कितना कम निर्माण करना होगा, ये हमको शो करना है। तो ध्यान रखिए कि महाराष्ट्र में जहां 32 लाख जाना चाहिए था वाहन, वहां अब 25 लाख वाहन जाएगा। तो महाराष्ट्र में कमी लिखेंगे
महाराष्ट्र में वाहनों की कमी। अब देखेंगे कितने वाहन क्या हो गए, कम हो गए। तो देख लीजिए 32 लाख अब माइनस हो जाएगा ये 25,60,000। ठीक है बच्चों। अब इसको घटाएंगे और घटा के आप लिखेंगे, यहाँ 4 जीरो है, 4 जीरो दे दीजिए। ठीक है, 1 2 3 4 दे दिया। आप उसके बाद देखिए इससे इसको माइनस करेंगे, इधर से लीजिए 10 में से 6 जाएगा, यहाँ क्या होगा 4 बचेगा, यहाँ 1 आएगा, फिर 11 बचेगा, इधर से लीजिए 10, 11 में से 5 आएगा, 6 आएगा, और यहाँ 2 में से 2 चल जाएगा 0, यानी आपका कितना आ जाएगा 6,40,000, 6,40,000। ठीक है बच्चों, 1 2 3 4 5 6,40,000, यानी 6,40,000 जो वाहन है अब महाराष्ट्र को नहीं चाहिए, तो कंपनी के पास क्या हो जाएगा, शेष बच जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं बिहार को कितना ज़्यादा चाहिए। अब देखेंगे बिहार को कितना ज़्यादा चाहिए, लिखेंगे बिहार को अब वाहन चाहिए, अब अधिक वाहन चाहिए, बिहार को अब अधिक वाहन चाहिए, अब अधिक वाहन चाहिए। तो देखिए कितना चाहिए, उसको पहले ज़रूरत कितना था 12 लाख का, लेकिन अब उसको चाहिए कितना 15 लाख। तो 15 लाख में से आप क्या करेंगे 12 लाख को घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा 3 लाख। ठीक है बच्चों। अब आप देखिए कि 3 लाख बिहार को ज़्यादा भेजेगा कंपनी, 3 लाख ज़्यादा भेजेगा, लेकिन 32 लाख में से अभी 25 लाख चाहिए, तो 6,40,000 तो कंपनी के पास एक्स्ट्रा वाहन ऑलरेडी बना हुआ है। तो बना हुआ है तो इसमें से वो 3 लाख बिहार को भेज देगा, फिर भी बच जाएगा कंपनी के पास। तो देखिए आप इसको क्या करते हैं, लिखेंगे अतः बिहार को अतिरिक्त वाहन देने के बाद भी कंपनी को शेष बची वाहनों की संख्या, तो क्या करिएगा, चूंकि 6,40,000 में से आप माइनस कर दीजिए 3 लाख को। ठीक है बच्चों, तो क्या करिएगा, देखिए 4 0 लिख दीजिए, 4 0 लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया, ऐसे भी है 3 लाख है, 3,40,000 बच जाएगा। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, अगर 6,40,000 है 3 लाख माइनस हो जाएगा, तो 3,40,000 जो है कंपनी के पास बच जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा था कि कंपनी और कितना उत्पादन यानी निर्माण कम करेगी, तो यही आंसर हो जाएगा कि अतः कंपनी 3,40,000 वाहनों का निर्माण कम करेगी या उसके निर्माण में कमी करेगी, निर्माण में कमी करेगी। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को भी समझ पाए होंगे। बहुत अच्छा प्रश्न था। ठीक है बच्चों,
आप इसको कॉपी में आराम से बना के रखिए, पहले नोट कर लीजिए, तब उसको समझने का प्रयास करिए। और जहाँ प्रॉब्लम रही आपको कि हाँ थोड़ा प्रॉब्लम है, तो आप निश्चित रूप से कमेंट में लिखिए, हम उस टाइप के और प्रश्न आपको दे करके आपके जो आपके अंदर जो कुछ कमियां रह गई होगी उसको हम दूर करने का या आपके कन्फ्यूज़न को दूर करने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए क्या है, कहता है वर्ष 2012 में बढ़ते मांग को देखते हुए, 2012 में जिस तरह से मांग बढ़ रहा था, कहता उसके तहत कंपनी ने 2013 के लिए यानी अगले वर्ष के लिए अपने दोपहिया वाहनों के निर्माण को 10% अधिक कर दिया, लेकिन केवल यूपी राज्य में मांग 50% बढ़ा। यानी यूपी में मांग 50% बढ़ा लेकिन बाकी राज्यों में जस का तस रहा। तो कंपनी के पास कितना प्रतिशत वाहन शेष रह गया, मतलब अब उसके पास कितना परसेंट वाहन रहेगा। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर कंपनी अगले वर्ष के लिए आखिर उत्पादन कितना किया। तो इसका उत्तर बनाइए, वर्ष 2012 में कुल निर्माण 80 लाख है आपका, ठीक है। वर्ष 2013 में कुल निर्माण, आप इसको सबसे पहले यह देखिए, यूपी का पहले बना लीजिए, क्योंकि यूपी में 50% बढ़ता है तो यूपी का पहले निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे वर्ष 2012 में यूपी में मांग कितना है, तो 80 लाख जो है वाहन, उसका कर देंगे यूपी में 25% है। 2012 में 25% कैंसिल कर दीजिए, 25 अठे 200 हो जाएगा और ये 4 0 उतर जाएगा, यानी 20 लाख हो जाएगा। 20 लाख मांग है। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार वर्ष 2013 में कुल निर्माण, तो निर्माण 10% बढ़ा रहा है कंपनी, तो 10% बढ़ाएगा तो जो 80 लाख है आपका, उसका 110% हो जाएगा। 110% कर दीजिए, 88 4 0 ये और 1 5 0, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 88 लाख। तो 88 लाख कंपनी बनाया है, लेकिन बाकी जो है वो उतना ही उसकी मांग रह गई। तो लिखेंगे वर्ष 2013 में यूपी में दोपहिया वाहनों की मांग देखिए, तो इसमें 50% की वृद्धि हो गई है। तो जहां 20 लाख पहले था, जहां पहले कितना था 20 लाख, उसका 50% बढ़ जाएगा, यानी 150% हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसको कैंसिल कर दीजिए और 15 दूना 30 हो जाएगा और 1 2 3 4 5 0 बैठा दीजिए, आपका कितना हो जाएगा 30 लाख। यानी कि यूपी में 30 लाख है। तो अब आप बताइए बाकी राज्यों में सेम है, तो बाकी राज्यों में अगर सेम है, आई निर्माण कर लिया है कितने का, 88 लाख का, तो 88 लाख का निर्माण किया है, तो कंपनी ज़्यादा कितना निर्माण किया है ये पहले देखना था, 8 लाख ज़्यादा किया है। तो लिखेंगे कंपनी 2013 में, इसमें से घटाएंगे, इसमें से इसको घटाइए, मतलब 88 लाख और माइनस 80 लाख बराबर 8 लाख वाहन अधिक बनाया, अधिक
निर्माण किया जिसमें कितना का ज़्यादा खपत हो रहा है, जिसमें 30 जो आपका क्या कहते हैं 30,000 है यहाँ पर, सॉरी 30 लाख है, इस 30 लाख में से 20 लाख का ही जो है वो क्या कर रहा है यहाँ पर ध्यान दीजिए 8 लाख है, यहाँ 10 लाख बढ़ जा रहा है। ठीक है ना बच्चों, थोड़ा सा इसके मान को आप चेंज कर दीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा, इसलिए कि अब 50% के बदला में अगर 20% कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि कंपनी के पास कितना प्रतिशत वाहन शेष रह गया, तो शेष रखना है तो ऐसा करिए कि यहाँ 50 को 20 कर दीजिए, यहाँ आंकड़ा गड़बड़ा रहा है, 20% बढ़ाओ तो इसको सिर्फ 20% ही करिए। ठीक है, 20% बढ़ाओ, ये ठीक है, ये ठीक है, इसको सिर्फ 20% करिए, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं क्वेश्चन को। 20 लाख का जो है 120% कर दीजिए, सिर्फ इतना ही को आप चेंज करिए। तो आप अब देखिए, चूँकि पहले तो इतना था ही, तो अब शेष हमको बचाना भी है, इसलिए यहाँ 50% मांग बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि निर्माण 8 लाख ज़्यादा किया और 10 लाख उसको ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए हमने इसके प्रतिशत को कम कर दिया है। क्वेश्चन उसमें में गलत हो जाता है। ठीक है बच्चों, 12 दूना 24, ठीक है, 24 लाख हो जाएगा, 24 लाख। तो देखिए 20 लाख अब लिखेंगे, कंपनी 2013 में 88 लाख माइनस कितना है 80 लाख बराबर 8 लाख वाहन अधिक निर्माण किया, जिसमें क्या हो जाएगा 24 लाख माइनस 20 लाख बराबर 4 लाख वाहनों का खपत हो पाया। इसलिए चलिए ऊपर में क्वेश्चन मिटाते हैं, इसलिए या इसको हम मिटा देते हैं, इसलिए कंपनी के पास बचा शेष वाहन क्या हो जाएगा, कितना बच गया 8 लाख तो बना रहा, 8 लाख तो बनेबे किया था, जिसमें 4 लाख उसका क्या हो गया खपत हो गया। कौन ले लिया, वो बिहार में यूपी में 20% मांग बढ़ने से 4 लाख उसका खपत हो गया, खपत हो पाया। लेकिन अब करेंगे 8 लाख और माइनस 4 लाख, तो 4 लाख वाहन जो है कंपनी के पास शेष रह गया। अब क्वेश्चन कहता है कितना प्रतिशत वाहन शेष रह गया, अतः वाहनों का प्रतिशत जो शेष बचा, तो 4 लाख गुना 100 करिए, टोटल कितना था 88 लाख था, तो 88 से आप क्या करिए भाग दे दीजिए, तो 4 से काटिए 22 हो जाएगा, 11 और 50 हो जाएगा, 50/11 हो जाएगा, यानी 11 चुका 44, 4.6/11% इसका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि 4.6/11% ऐसे वाहन थे जो कंपनी के पास अधिक निर्माण करने से शेष बच गए। तो ये प्रश्न आप समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न हमारे बच्चों, अब हम लोग चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं या अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्नों में हम देखते हैं कि दिया हुआ है बिहार, एमपी तथा यूपी को वर्ष 2011 तथा वर्ष 2012 में जितना वाहन कंपनी देती है या दिया है, उसमें बिहार को प्रदान की गई वाहन एमपी तथा यूपी को प्रदान की गई वाहन का कितना गुना है। जब भी गुनी में होगा तो याद होगा कि पिछला वीडियो में हमने मांग पर गुनी बताया था कि कैसे गुनी निकालेंगे या फिर अनुपात में बदल के आप करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा अनुपात में
इसको हम बिना अनुपात का बताएंगे। जैसा कि पिछला वीडियो में हमने उत्पादन और मांग पर क्वेश्चन बताया था, हमने एक चार्ट बना लिया है ताकि समय का बचत हो। जब क्वेश्चन आपको लगे कि बहुत बड़ा जाएगा तो आप वहाँ पे सारणी का प्रयोग कर सकते हैं बनाते समय, आपके मार्क में कोई कमी नहीं आएगा, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले हमने जो आंकड़ा है उसी के अकॉर्डिंग ये लिखा है। जैसे वर्ष 2011-12 है, बिहार MP UP का दिया हुआ है। जैसा कि 2011 में 75 लाख है, बिहार को 20% है, उसका 15 लाख हुआ है। फिर MP 75 लाख का 17% हमने कर दिया है, यहाँ 12,75,000 हुआ है। फिर UP का 75 लाख का 15% किया है, 11,25,000 हुआ है। ये हमने यहाँ से लिख दिया है। उसके बाद इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, आप काट के गुना करिए, चूँकि परीक्षा में कैलकुलेटर अलाउ रहता है, ठीक है बच्चों। बड़ा बड़ा इसका कैलकुलेशन होता ही है स्टैटिक्स का, इसलिए परीक्षा में अलाउ है, इसलिए चिंता नहीं करें। फिर देखिए 2012 में जो बिहार को है वो 15% है, इससे 80 लाख का 15% करेंगे, ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये 12 लाख हो जाएगा। उसके बाद फिर इसी तरह से 80 लाख का 8% करेंगे, ये 6,40,000 हो जाएगा बच्चों। फिर 80 लाख का 25% करेंगे तो ये आपका 20 लाख हो जाएगा। प्रश्न जो कहता है बिहार को जो प्रदान की गई वाहन है वो MP तथा UP को मिला के सब 11-12 सब को मिला के, तो लिखेंगे यहाँ पे कि बिहार को 2011 तथा 2012 में प्रदान की गई वाहन MP तथा UP को वर्ष 2011 तथा वर्ष 2012 में प्रदान की गई कुल वाहन का X गुना होगा। अब देखिए कुल वाहन का, तो पहले बिहार वाला को जोड़ दीजिए, बिहार वाला को जोड़ लीजिए, 15 लाख और 12 लाख, तो जीरो हटा दीजिए। याद रखिए यहाँ 3 0 को साइलेंट कर दीजिए, आप उतना को मत लिखिए, 3 0 को, 3 0 जब सब में कॉमन है तो सब का हटा दीजिए, तब उसमें कैलकुलेशन में आपको अच्छा होगा। हटा दिया हमने, तो अब इसका इक्वेशन बनेगा 15 और 12 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और 2 0 है, 2 0 हमने लिया है, का करेंगे बराबर होंगे, क्योंकि ये जो है इसका X गुना होगा, तो ये सब को जोड़ेंगे, क्योंकि सब को कहता है। तो 12 75 हो गया, प्लस यहाँ पर 6 40 हो गया, प्लस फिर यहाँ 11 25 हो गया, और फिर यहाँ पे 2000 हो गया, ठीक है, 2000 हो गया, का कितना हो जाएगा, X गुना हो जाएगा। इसको हमने जोड़ दिया है, 50 40 होता है, तो 2700 बराबर 50 40 गुना X, तो X का जो मान निकलेगा ये 2700 बटे 50 40 हो जाएगा, 50 40 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल कर लीजिएगा, काटने के बाद X का मान जो 270 बटे इतना 504 आएगा, इसको कैंसिल करिएगा, जितना आएगा यही बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से पता चल जाएगा कि X जो है उसका कितना गुना है, यानी कि बिहार को जो वाहन देता है वो MP और UP के कुल वाहन का कितना गुना है। तो आप समझ गए होंगे आज के इस प्रश्न को भी, और हमने आज के इस प्रश्न में मुद्दा बहुत जटिल नहीं था, लेकिन हमने आज कुछ बेसिक कंसेप्ट जो कैलकुलेशन का होता है DI में उसको मजबूत करने का प्रयास किया, इसलिए आज का प्रश्न जो था वो
कैलकुलेशन पर था या फिर इक्वेशन को पकड़ने पर था, जिसमें अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम होती है। ठीक है बच्चों, आज की इस वीडियो को देखने के लिए आप सबको हमारे टीम की तरफ से आप सबको धन्यवाद। आप इसी तरह जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से, और आप आगे जो भी वीडियो चाहते हैं हमसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस पर वीडियो बना के आपके लिए आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आपको हम देते रहेंगे, ताकि आप घर पर बैठ कर के भी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।